सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर एंड हाइब्रिड पैरामीटर, दैट इज एच पैरामीटर के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे एबीसीडी पैरामीटर के बारे में, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन पैरामीटर. सो ट्रांसमिशन पैरामीटर के बारे में बात करेंगे. सो ट्रांसमिशन पैरामीटर में हम लोग जैसे कि पहले असाइन करते थे करंट I1, यहाँ पे इनपुट करंट को I1 से असाइन करते थे, यहाँ पे आउटपुट करंट को I2 से असाइन करते थे, वोल्टेज को V1 से एंड इनपुट वोल्टेज को V1 से, आउटपुट वोल्टेज को V2 से. यहाँ पे एबीसीडी पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर के लिए हम लोग इनपुट वोल्टेज को Vs से असाइन करते हैं और इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं कि सेंडिंग एंड वोल्टेज. और ये जो करंट है इसको Is से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग सेंडिंग एंड करंट बोलते हैं. और करंट का डायरेक्शन I1 से सेम ही रहेगा Is. अब IR है रिसीविंग एंड करंट, मगर करंट का डायरेक्शन ऐसा रहता है IR. और ये जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है इसको हम लोग VR से रिप्रेजेंट करते थे, VR से रिप्रेजेंट करेंगे रिसीविंग एंड वोल्टेज को. ओके, अभी यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि Vs इक्वल टू V1, Is इक्वल टू I1 एंड VR इक्वल टू V2, मगर IR का डायरेक्शन उल्टा है, मतलब IR इक्वल टू माइनस I2. ओके, अब यहां पे VR एंड IR इंडिपेंडेंट है और VS एंड IS डिपेंडेंट है. ओके, इतना याद रखना है. उसके बाद VS कैसे निकालेंगे? VS इज नथिंग बट A इंटू VR प्लस B इंटू IR. एंड Is क्या होगा? Is इक्वल टू लिखेंगे C इंटू VR प्लस D इंटू IR. ओके, अब इसको ही हम लोग V1, V2, I1, I2 से रिप्रेजेंट करेंगे. सो Vs के जगह पे हम लोग V1 लिखे, VR के जगह पे V2 लिखे, IR के जगह पे माइनस I2 लिखे, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग था. ओके, I1 इक्वल टू सिमिलरली Is के जगह पे I1 लिखे, VR के जगह पे V2 लिखे, IR के जगह पे माइनस I2 लिखे सेकेंड इक्वेशन में. ओके, सो इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को नंबर 1 माना, इस इक्वेशन को नंबर 2 इक्वेशन माना. अब यहां से हम लोग नंबर 1 इक्वेशन से हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू A इंटू V2 माइनस B इंटू I2, इसको थर्ड इक्वेशन माना. एंड सेकेंड इक्वेशन से मुझे मिला I1 इक्वल टू C इंटू V2 माइनस D इंटू I2, इसको फोर्थ इक्वेशन माना. ओके, अब जब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये फर्स्ट दोनों को कंसीडर करेंगे, फर्स्ट दो इक्वेशन को कंसीडर करेंगे. थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब कंसीडर करेंगे, और 1 एंड 2 इक्वेशन को कंसीडर करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए. जैसे कि V1 एंड I1 को इस तरफ एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया, ABCD पैरामीटर को यहां पे रिप्रेजेंट किया, एंड V2 माइनस I2 एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया. ओके, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखना है, कुछ पॉइंट्स याद रखना है. So ABCD parameter are useful in the analysis of transmission lines such as cables and fibers because they express sending end variable, that is V1 and I1, in terms of the receiving end variables, that is V2 and minus I2. For this reason they are called transmission parameter. Okay, इसके वजह से हम लोग इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज ABCD पैरामीटर. सेकेंड जो याद रखना है, दे आर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ टेलीफोन सिस्टम,
microwave network and radars. Okay, so those are the application of transmission parameter. Okay, the transmission parameters are determined as A equal to V1 by V2 जब I2 इक्वल टू 0. मतलब क्या है I2 0 मतलब क्या है? मतलब ये है आउटपुट को हम लोग ओपन सर्किट करेंगे. ओपन सर्किट आउटपुट को करेंगे तो I2 0 होगा. सिंपल सा बात याद रखना है, आउटपुट को ओपन सर्किट करेंगे तो I2 0 होगा. ओके, सो ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो हम लोग इसको बोलेंगे A को, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन. देख यहां पे इंपॉर्टेंटली याद रखना है रिवर्स क्यों बोला, क्योंकि V1 बाई V2 है. V2 बाई V1 होता तो उसको फॉरवर्ड बोलते, और V1 बाई V2 है इसलिए इसको हम लोग रिवर्स वोल्टेज गेन बोलेंगे. ठीक है, और आउटपुट पोर्ट को ओपन करके मिलता है इसलिए इसको ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन बोलते हैं. दैट्स इट, बहुत सिंपल. नेक्स्ट है B इक्वल टू माइनस V बाई I2. इसको ये मिलेगा आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करके, इसलिए हम लोग V2 इक्वल टू 0 लिखते हैं. तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस और शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस. ओके, रिवर्स क्यों बोले, V1 बाई I2 है. नेक्स्ट जो है C इक्वल टू I1 बाई V2 जब I2 इक्वल टू 0. I2 इक्वल टू 0 मतलब ओपन सर्किट कंडीशन में मतलब आउटपुट ओपन सर्किट है. सो ओपन सर्किट में ही तो I2 0 होता है. सो इसको कैसे क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस. एडमिटेंस क्यों है, I1 बाई V2 है इसलिए. और इसको बोल सकते हैं ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस. रिवर्स क्यों है, I1 बाई V2 है इसलिए, क्योंकि इनपुट बाई आउटपुट हो रहा है, इनपुट करंट डिवाइडेड बाई आउटपुट वोल्टेज हो रहा है इसलिए. ओके, अब D इक्वल टू माइनस I1 बाई I2 जब V2 इक्वल टू 0. सो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव शॉर्ट सर्किट करंट रेशियो, और इसको बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन. शॉर्ट सर्किट क्यों, V2 इक्वल टू 0, दैट इज द आउटपुट पोर्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए. आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो V2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. और रिवर्स क्यों बोला, रिवर्स बोला क्योंकि I1 बाई I2 है, इनपुट बाई आउटपुट है, इनपुट करंट डिवाइडेड बाई आउटपुट करंट है, इसलिए हम लोग इसको रिवर्स बोलते हैं. और करंट गेन मतलब करंट ही तो है यहाँ पे, सो करंट गेन बोलेंगे. बहुत ही सिंपल है. इसके बाद कुछ टर्म्स याद रखना है. A एंड D जो है डायमेंशनलेस है, B जो है ओहम्स है इसका यूनिट, क्योंकि B वोल्टेज बाई करंट है. सो इसका यूनिट क्या होगा, ओहम्स होगा. और C जो है ये सीमेंस इसका यूनिट होगा, क्योंकि ये एक तरीके से एडमिटेंस है इसलिए इसको सीमेंस बोलेंगे यूनिट, इसका यूनिट. Since ABCD parameter provide a direct relationship between input and output variable, they are useful in cascade networks. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम H पैरामीटर के ऊपर. ओके, थैंक यू.